नमस्कार मित्र। मित्र, बहुत समय ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी बात को लेकर बहुत चिंता करते रहते हैं। सोचते रहते हैं कि ये इसका परिणाम क्या होगा, पता नहीं ये कैसा होगा, ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये सब चिंता हम लोगों का करना बेकार ही है, क्योंकि देखिए ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। इसीलिए हम लोगों को चिंता करके फालतू का अपना समय बर्बाद करना, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी टॉपिक्स पे आप लोगों को एक छोटा कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, नारद जी भगवान के पास गए और भगवान से प्रश्न किए कि प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं उनको इतना कष्ट क्यों मिलता है? जो जितना भक्ति आपको करता है उसको आप उतना ज़्यादा कष्ट देते हैं, उसको उतना ज़्यादा गरीबी झेलना पड़ता है, क्यों ऐसा होता है? आपको जो इतना मन से मानता है, जो आपका दिन भर भजन कीर्तन करते रहता है, आपको छोड़कर दुनिया में वो कुछ नहीं जानता है, तो उसको तो सुख से रहना चाहिए। लेकिन हम देखें, जितना भी आपका भक्त है, जो आपको दिल से मानता है, आप उसी को ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो भगवान बोले, नारद, ये जो मेरा कृपा है इसको समझना बहुत कठिन है, इसको तुम नहीं समझ पाओगे। चलो आज तुमको हम एक चीज़ दिखा के ला रहे हैं। तब भगवान जी एक साधु का वेश धारण कर लिए और नारद जी का साथ पृथ्वी पर पधारे। पृथ्वी पर चलते चलते दोनों को ही बहुत भूख लग चुका था, तो उन लोग एक भिक्षुक का रूप धारण करके एक सेठ का दरवाजे पर जाकर खटखटाने लगे। बहुत देर तक खटखटाने के बाद सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाज़ा खोले और दरवाजे के सामने दो साधु को आके भिक्षा मांगते देखकर उनको बहुत गुस्सा आ गया। बोला, अरे तुम लोग इतना हट्टा कट्टा हो, जाओ कमा के खाओ, तुम लोग भीख क्यों मांगने आए हो? क्या यहाँ तुम्हारा बाप कमा के रख के गया है? बहुत ख़राब से बोला ये बात, जाओ जाके किसी होटल में मांग के खाना खाओ। तो दोनों बहुत दुखी होकर वहाँ से आ गए। आते आते नारद जी बोले, प्रभु, ये आपको कितना अपमान किया है, इसको आप क्यों नहीं श्राप दे रहे? सेठ को आप ऐसा श्राप दीजिए कि उसका पूरा घमंड जो है वो चूर चूर हो जाए। तो भगवान विष्णु थोड़ा सा हंसे, देखिए हंसते हंसते बोले कि नहीं, सेठ को तो हम उनका और धन संपत्ति बढ़े यही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो नारद जी को बहुत ताज्जुब लगा कि अरे, जो उनको इतना अपमान किए, एक मुट्ठी खाना देने के लिए इतना बात सुना दिए, उन्हीं को आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो भी कि खूब तरक्की करो, तुम्हारा पास बहुत सारा रुपया पैसा और आए। ये बोल के उन लोग आगे की तरफ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटा सा कुटिया देखे उन लोग। तो वहाँ जाके देख रहे हैं, और छोटा कुटिया में, झोपड़ी में एक बुढ़िया अम्मा बैठी हुई है। उनके पास कुछ नहीं है, केवल एक गाय था। तो जैसे ही जाकर भगवान उनसे भिक्षा का आवाज़ लगाए, तो तुरंत बुढ़िया अम्मा आके खुश होकर बाहर आई और उन लोगों को आसन बिछाकर घर में बैठाए और बोले, लीजिए, एक बड़ा बड़ा 2 कटोरी दूध ले आके बोले कि मेरा पास तो ये दूध के अलावा कुछ नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक गाय ही है, उसी से जो दूध मिलता है वही आप लोग खाइए, पीजिए। देखिए उन लोगों का सामने ये रख दिए। दोनों दूध को बहुत ये करके पी लिए, पेट भी थोड़ा भर गया। तब नारद जी बोल रहे, देख रहे हैं प्रभु, ये बुढ़ी अम्मा आपको कितना मानती है, दिन भर आप ही का भजन कीर्तन करते रहती है, आपको कितना श्रद्धा के साथ उनका घर में बैठा कर आपको दूध पिलाई। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन कितना बड़ा उनका दिल है। देखिए, आप उसको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए कि उनके पास बहुत संपत्ति हो जाए, एक अच्छा सा घर हो जाए। तो भगवान जी हंसते हुए बोले कि हाँ, हम सोच कर देखें, उसको हम एक अभिशाप देंगे कि उसका गाय जो है वो आज ही मर जाए। तो नारद जी बोल रहे हैं, प्रभु आप ये सब क्या कर रहे हैं? जो आपको इतना प्यार से दूध पिलाए, इतना सम्मान के साथ आपको बैठाए, इतना आदर किए, आप उसको श्राप दे रहे हैं कि उसका गाय ही मर जाए। और जो आपको इतना तिरस्कार किया, उसको आप आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन दौलत और आए। तो प्रभु बोले कि हाँ नारद, तुम नहीं समझोगे काहे कि ये बूढ़ी अम्मा कुछ दिनों में मरने वाली है,
इनका मृत्यु का समय ना, इनको खाली मन में यही होगा कि अरे हम जब मर जाएंगे मेरा गाय का क्या होगा, कोई कसाई ले जाएगा, ले जाके उसको काट के खा लेगा, यही उसको सताते रहेगा। और उसका जो आत्मा है, जो प्राण है, वो निकालने में बहुत कष्ट होगा और वो फिर लौट के आके गाय का जोनी में ही जन्म लेगी। और हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरा भक्त मृत्यु के बाद मेरे पास आके रहे। और सेठ को जो हम दुआ दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, क्यों जानते हो? क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति रहने से मरने समय उसको खाली लगेगा कि अरे मेरा इतना धन संपत्ति है, हम मर जाने के बाद इसका रक्षाकरण कौन करेगा। ये सोचते सोचते वो मरेगा। उस टाइम क्या होगा, उसका आत्मा वो संपत्ति को रक्षा करने के लिए सांप का भेष लेकर उसका तिजोरी का नीचे रहेगा। इसीलिए हम उसको ये आशीर्वाद दिए और बूढ़ी अम्मा को वो श्राप दिए, ताकि बूढ़ी अम्मा को मृत्यु का बाद उनको निष्कृति मिल जाए, उनका प्रभु का दरवाज़ा में स्थान हो। और ये सेठ वो जो उनका तिजोरी है उसके नीचे सांप बनकर रह जाए। इसीलिए मित्र बोला जाता है कि हम लोग देखिए जन्म तो लेते हैं ऊपर वाला का मर्जी से, मृत्यु भी उन्हीं का मर्जी से होता है, और जो दुख सुख है वो भी उनका मर्जी से ही हम लोग भोगते हैं। अतः अपना चिंतन अपना माथा पे नहीं लेके, अपना माथा पे बोझ नहीं देकर वो सब हम लोगों को उनके तरफ बढ़ा देना चाहिए, प्रभु को और दे देना चाहिए कि प्रभु मेरा जो दुख कष्ट है वो आप ही संभालिए। इससे आपको ज़िंदगी में बहुत चैन मिलेगा और आप शांति से जीवन भी व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।